डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे वो सर्किट में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल अगर रेजिस्टर्स लगाएं, आपकी जो हेडिंग आती है आपको एसी सोर्स लेना है और उसके साथ सिंपल रेजिस्टर या रेजिस्टर्स को सर्किट में अप्लाई करना है। हमें मान के चल रहे हैं कंपोनेंट आपका कोई और नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर नहीं है, प्योर एसी सप्लाई और उसके साथ रेजिस्टर। ओके, तो आपने बच्चे क्या किया, यहाँ पे एक थिक वायर्स लिए, उनका अपना रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक रेजिस्टर आपने यहाँ पे लगाया, इसका रेजिस्टेंस आपने आर एज्यूम कर लिया। इसके साथ जो बच्चे आपको सप्लाई लेनी है वो आपने सप्लाई यहाँ पे ली, और अभी तक हम लोग सप्लाईज कैसे शो करते थे, ऐसे प्लस एक वर्टिकल लाइन, एक दूसरी छोटी सी स्मॉल लाइन के साथ लेते थे। सिंबल जो होगा एसी का थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस तरीके से राउंड लिया और इसके अंदर साइन से शो कर दिया, तो हमने यहाँ पे साइन वोल्टेज अप्लाई करना है। ठीक, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया उसके बारे में पक्की बात है, पहले लिख सकते हो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वो वोल्टेज सप्लाई है जो आपने यूज़ करी है। इसकी पीक वैल्यू कितनी है, वी नॉट। इसकी अगर बात की जाए तो इसका फेज़ कितना है, ओमेगा टी। एक सिंपल एसी सर्किट जिसमें आर है उसको एसी जनरेटर से आपने कनेक्ट कर दिया, एसी जनरेटर को आपने सिंबल से दिखा दिया। अब एक बात पक्की है कि भाई ये वोल्टेज है तो यहाँ पे करंट आएगी। अब मन में बात आती है कि जो करंट आएगी वो कैसी होनी चाहिए। तो करंट अगर मुझे निकालनी है तो भाई देखो, किरचॉफ लूप लॉ जो था वो कोई ऐसा नहीं था कि आपने एसी के लिए अप्लाई करना है डीसी के लिए। वो सिंपल ये कहता था कि भाई आप एक राउंड लेके आएंगे और जब एक पॉइंट पे वापस आते हैं जितने वोल्टेज के गेन होंगे या लॉस होंगे उनका सम ज़ीरो होगा, है ना। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे ए पॉइंट लिखता हूँ। ए पॉइंट से अगर चेक किया जाए तो आपने क्या किया कि जब आप ए से आगे बढ़ोगे तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, आपका आईआर का लॉस होगा जैसे पहले होता था। फिर जब आप इस पॉइंट पे आए और आपने मान लिया था कि करंट इधर जा रही है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, तो आप जब इसके लो से हाई पे जाओगे तो गेन होगा। तो आप जब ए पे राउंड लेके पहुंचोगे तो एक आईआर के लॉस, एक वोल्टेज के गेन के साथ वापस ए पे आ गए। तो आप बोलोगे टेक्निकली सर V इक्वल टू आई आर आ गया। मेरा कहना है भाई ओम्स लॉ भी, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये आपके वैलिड है। तो यहाँ पे जो करंट आने वाली थी वो आपकी वोल्टेज की वैल्यू से डिसाइड होगी और रजिस्टर से। नो डाउट वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखोगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। तो वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर आ गया। आई की वैल्यू वी नॉट बाय आर आई, तो आपने जो बाहर टर्म था इसको बोल दिया सर इसकी पीक वैल्यू हो गई, और सर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर देखा जाए तो करंट की पीक वैल्यू की बात करें तो कितना आ गया, वी नॉट डिवाइड बाय आर। वोल्टेज की पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, करंट की पीक वैल्यू मिलेगी। ओके, और इक्वेशन के टर्म में अगर पढ़ें तो v की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक आपका फेज़र बनेगा वी नॉट ओमेगा टी का, दिख रहा है। और जब आप करंट की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। तो एक बढ़िया सी चीज़ है, अगर मैं इसको देखूं तो इसकी पीक वैल्यू वी नॉट बाय आर और इसका फेज़ भी ओमेगा टी। सर दोनों के वेरिएशन एक जैसे होंगे, है ना, दोनों का फेज़ एक जैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे टी एक्सिस, टी के रिस्पेक्ट में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो करंट को कंपेयर करूँ तो आप ये बोलोगे सर ये मेरी इक्वेशन से किसकी होगी, सर यहाँ पे वोल्टेज के आगे, क्लियर। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, करंट से, तो सर करंट का वेरिएशन जो आएगा आपका, सर अगर आर की वैल्यू में पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 मानूँ तो आई की वैल्यू वी नॉट बाय आर से ऐसा आएगा यहाँ पर। सर करंट का पीक उतना नहीं जाएगा लेकिन वेरिएशन कैसा है, सिमिलर है। ओके, तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप बोलोगे सर ये आपका वोल्टेज का वेरिएशन था, इसकी पीक वैल्यू कहाँ जाएगी, वी नॉट। सर ये जो आपने रेड लाइन बनाई ये सर किसका वेरिएशन था, करंट का वेरिएशन था, और ये पीक वैल्यू बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, आई नॉट। तो दोनों में जो डिफरेंस है पीक वैल्यूज़ को लेके है, लेकिन बढ़िया बात क्या है कि दोनों का जो वेरिएशन है वो सिमिलर है। अगर कोई मुझसे पूछे इन दोनों में लीड कौन सा कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, तो आप एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करोगे, सर आई एंड वी अक्रॉस रजिस्टर आर इन
फेज, ये बच्चे दोनों वैल्यूज आपकी फेज में है। ओके, दोनों का वेरिएशन आइडेंटिकल है। और बाकी अगर वैल्यूज़ देखोगे तो वो सब पुरानी वैल्यूज़ ही आएंगी। एवरेज ओवर वन साइकिल, करंट एवरेज ओवर वन साइकिल, है ना। फुल साइकिल के लिए बच्चे यहाँ पे आपका 0 ही आएगा अगर आप फुल साइकिल के लिए देखते हो। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे से यहाँ पे IRMS कितना होगा, तो ये जो करंट आपने लिए है वो उसका IRMS की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी। पी कितना आया बच्चे आपके पास, V0/R, तो I0 लिखा, I0 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी पीक वैल्यू जो आएगी वो V0/R, और IRMS आपका कितना होगा, I0/√2। I0 कितना होगा, V0/R। अब पॉइंट आता है कि अगर आपको कभी हीट निकालनी है पूरे उसमें, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा I²R से निकाल सकते। तो वो चलो हम लोग बाद में जाएंगे, अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। ओके, तो एक डिस्कशन अगर हम यहाँ पे देखें तो V0/R√2 करके आया। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन यूज़ करते हैं, जब आप लैब में जाते हो, तो लैब में बच्चे जब इन डिस्कशन को यूज़ करते हैं तो करंट को आप ऐसे नहीं सॉल्व करते। करंट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, से यहाँ पे अमीटर लगाते हैं। ये आपने एक अमीटर यहाँ लगा दिया। ये अमीटर किसको बताएगा, तो आप बोलोगे करंट को। तो अमीटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो AC में यूज़ किए जाते हैं, एक होते हैं जो DC में। डायरेक्ट करंट में कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही पोलैरिटी थी। पर AC में क्या हो रहा है, करंट एक बार राइट एक बार लेफ्ट में जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे DC लगा दूँ, इस सर्किट में DC लगा दूँ, तो एक बार करंट इधर जाएगी तो प्लस फिर माइनस, तो जो निडल होगी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करेगी, और इतना फास्ट फ्लक्चुएशन कि 1 सेकंड में 100 बार ज़ीरो होने वाला, याद आ रहा है। तो वो निडल टर्न ही नहीं करती है। अगर गलती से आपने यहाँ पे DC लगा दिया तो उसकी निडल 0 पे सेट रह जाएगी, घूमेगी ही नहीं। तो फिर ये तरीका नहीं होता, ये तरीका आपका गलत तरीका है। आप AC करंट को, जैसी करंट वैसा मीटर, AC करंट को मेज़र करने के लिए आप AC अमीटर यूज़ करते हैं। ठीक, AC अमीटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊँगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी रीडिंग जो होती है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होती है। इनकी रीडिंग क्या होती है, आपकी IRMS वैल्यू। ये RMS वैल्यू ऑफ द करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको, तो बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्योर R सर्किट के लिए आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स था, है ना। इस वोल्टेज सोर्स को आगे चल के आपने किससे कनेक्ट कर दिया, एक रजिस्टर से कनेक्ट करना है। क्लियर, रजिस्टर कनेक्ट किया, और आपने दोनों चीज़ें देखनी है कि ये जो आपके पास AC एमीटर, इसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए। तो आपको जो वोल्टेज दिया गया बच्चे, सिंपल सा V = लेट्स से 200 sin 100πt, ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन। रजिस्टर जो आपने लिया उसको बता दिया, सर कितने का है, सर ये 50 ओम का रजिस्टर है, तो बताइए करंट कितना होगा। तो सबको क्लियर, तो बहुत आसान है सर, प्योर में तो कुछ करना ही नहीं है, V/R करना है ना। 200 sin 100πt जो आपके पास आया था उसको आपने किससे डिवाइड करना है, 50 से। तो आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ पे 4 sin 100πt। क्लियर। अब ये करंट सबको पता है बच्चे, ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, बहुत फास्ट वेरिएशंस है ना। 1 सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट याद है, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स 0 हो रहा है। पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो IRMS है। IRMS कितना होगा, पीक डिवाइड बाय √2। आपके इस डिस्कशन में पीक वैल्यू ध्यान से देखो कितनी आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है, और उसको आपने √2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4√2 डिवाइड बाई 2। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 2√2, या फिर आपका √2 1.4 लिखोगे तो ये आपके पास 2.8 एम्पियर। इसका मतलब भले आपका वेरिएशन कैसा है बच्चे, यहाँ पे साइनोसाइडल है, पर आपके जो AC एमीटर्स लगे होंगे यहाँ पर, है ना, वो AC एमीटर आपको रीडिंग किस चीज़ की देंगे, RMS वैल्यू की। IRMS आप पूछे तो कितनी होगी, तो सर IRMS यहाँ पे इसकी रीडिंग सिंपल 2.8 एम्पियर आएगी। तो जो एमीटर्स होंगे AC एमीटर, वो आपकी RMS वैल्यू देंगे। और सिमिलरली अगर आप वोल्टेज भी यूज़ करेंगे
तो वोल्टेज भी आपकी आरएमएस वैल्यूज ही देंगे। तो पीक वैल्यूज़, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और आरएमएस समझ में आया। पीक आपको पता है एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस टाइम डिपेंडेंट, लेकिन जो मेज़र करके आएगी, जो हमने मीटर्स यूज़ करने हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करने हैं, वो एसी होंगे और वो आपके आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ग्राफ क्लियर है। जब हम प्योर आर सर्किट की बात करेंगे तो पीक वैल्यू आपकी वी नॉट डिवाइड बाय आर, और दोनों का वेरिएशन आइडेंटिकल, आई एंड वी अक्रॉस रजिस्टर आर इन सेम फेज। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम कैपेसिटर और इंडक्टर को पिक करेंगे।